जो चट्टानों से टकराएं उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराए उसे इंडियन आर्मी का जवान कहते हैं। हमारे भारत में जहां नौजवान अपने देश की ढाल बनकर भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं पर 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर ख्वातीन हजरात को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। फिर 2008 में इन्हें कानूनी तौर पर परमानेंट कमीशन दिया गया और 2020 में इन्हें एडिशनल कोर्स में परमानेंट कमीशन दिया गया। ख्वातीन हजरात को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने के लिए कई सारे बेहतरीन तरीके दिए गए हैं, जैसे NDA एंट्री जो खड़गवासला पुणे में वाक़ है, जो एक जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हिस्सा लेते हैं, जहां नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को एक साथ ट्रेन किया जाता है। इसके बाद CDS एंट्री है जिसका एग्ज़ाम UPSC द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद कमीशन ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग IMA, OTA, AFA और INA में होती है। अगली एंट्री MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, जिसमें ख्वातीन उम्मीदवार की सिलेक्शन कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग के फाइनल मेरिट के बुनियाद पर होती है। अगली एंट्री NCC है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक खसूसी स्कीम है, जिसके जरिए ख्वातीन को हथियार और परेड की तरबियत फरहूम होती है। अगर किसी खातून ने अपना LLB कम से कम 55% मार्क्स के साथ मुकम्मल किया होता है, तो वो हिंदुस्तानी फौज में जज एडवोकेट जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे सकती है। अगला पड़ाव है FCAT एंट्री, जिसके जरिए ख्वातीन को शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट मिलता है, जो ख्वातीन को इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अहल करता है। जैसे हाल ही में वादी कश्मीर के अनंतनाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली शाह अरफीनुल इरफान है, जिन्होंने NDA का इम्तिहान क्वालिफाई कर वादी के लिए मिसाल कायम करी। हम फ़ख्र करते हैं ऐसे ख्वातीन पर जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया।